मैं जैसे बात कर रहा हूं या आप कोई कम्युनिकेशन जब सुनते हैं तो हम उसका कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। सेम काम मशीन ये करने लगे कि हमारे कम्युनिकेशन को मशीन भी समझने लगे। दिस टर्म इज रिलेटेड विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। टिल नाउ वी हैव एक्सप्लोर्ड टू डायमेंशन ऑफ एआई। दो डायमेंशन एआई की, दो डोमेन, डेटा साइंस और कंप्यूटर विजन, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और दोनों ही डोमेन जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। और ऐसे ही एक तीसरा डोमेन भी है एनएलपी, जिसे मैं कह रहा हूं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड टैबुलर डेटा, while कंप्यूटर विजन इज ऑल अबाउट विजुअल डेटा लाइक इमेजेस एंड वीडियो। थर्ड डोमेन है एनएलपी, और ये आपकी वॉइस बेस्ड एक एक्सेसिंग है, प्रोसेसिंग है, कि आपकी वॉइस के ऊपर किस तरीके से कमांड एग्जीक्यूट होती है। NLP is the subfield of AI that is focused on enabling computers to understand and process human languages. AI is a subfield of linguistics, computer science, information engineering, and artificial intelligence concerned with the interactions between computers and human language. In particular, how to program computers to process and analyze large amount of natural language data. अभी तक हम क्या करते थे कि हमें अगर कोई प्रोग्रामिंग करनी होती थी, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, तो हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, और इस 0 और 1 की लैंग्वेज को समझने के बावजूद भी हाई लेवल के जो कोड हैं वो मशीन लेवल में कन्वर्ट होते हैं। अब हम सिस्टम को ऐसा चाहते हैं कि अगर मैं आपसे नॉर्मल हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ या इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मशीन ये प्रोसेस करके समझे कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कहना क्या चाह रही है, हमारी कम्युनिकेशन में मीनिंग क्या है। दिस इज कॉल्ड एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स, क्योंकि किसी भी चीज को ट्रेन करने के लिए हमें जरूरत होती है डेटा की। हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी मॉडल है या किसी नॉर्मल फील्ड में भी हमें ट्रेनिंग डेटा की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। और बहुत अच्छे से हमने ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा को समझा है कि ट्रेनिंग डेटा की टर्म में क्या होता है कि हम अपने कंटेंट को पहले से कुछ सेट एग्जांपल्स देकर के बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है। तो ये हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है, और हम ट्रेनिंग के साथ में उसको क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों चीजें देकर के चलते हैं। उसके बाद फिर हम टेस्टिंग डेटा के साथ में इसकी टेस्टिंग करते हैं। लेट्स मूव अहेड। यहां एक एग्जांपल, एक गेम के बारे में डिस्कशन हुआ है। ये गेम कुछ साल पहले एग्जीक्यूशन मोड में था, अभी ये गेम एग्जीक्यूशन मोड में नहीं है। मिस्ट्री एनिमल गेम, ये गूगल के एक एक्सपेरिमेंट के साथ में डेवलप किया गया गेम है, जिसके बारे में ये बताया गया कि आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उस क्वेश्चंस के बाद में ये मिस्ट्री एनिमल जो है आपके वॉइस बेस्ड क्वेश्चन को एक्सेस करेगा। मान लीजिए आपके पास में गूगल असिस्टेंट है या एलेक्सा है या ऐसा कोई भी वॉइस बेस्ड असिस्टेंट आपके पास में है, और आप उससे कोई क्वेरी करते हैं रिगार्डिंग कोई एनिमल के बारे में आप पूछते हैं, तो आप 20 क्वेश्चंस अराउंड उससे पूछते हैं। जैसे यहाँ पे एक नीचे दिया भी हुआ है कि गो टू द लिंक ऑफ द गूगल क्रोम, लॉन्च द एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मिस्ट्री एनिमल बाय आस्किंग द मशीन 20 येस और नो क्वेश्चन। आपको 20 क्वेश्चन पूछने हैं, उसमें आप पूछ लीजिए कि उसके फीदर हैं कि नहीं है, या वो फ्लाई कर सकता है नहीं कर सकता। आप ऐसे येस नो टाइप के कुछ 20 क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर वो जो असिस्टेंट है वो आपको सर्च करके बताएगा कि आप किस एनिमल के बारे में जानना चाह रहे हैं। वेयर यू एबल टू गैस द एनिमल, इफ यस इन हाउ मेनी क्वेश्चंस। तो उसके रिगार्डिंग लेकर के क्वेश्चनर भी दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चनर की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये गेम ही अभी एग्जीक्यूशन मोड में नहीं है। हाँ, लेकिन ये गेम हमें बताता है कि एनएलपी के बेस पे ये एक एक्सपेरिमेंट था जो किया गया था। कुछ एनएलपी की एप्लीकेशंस के बारे में समझते हैं कि एनएलपी का यूजेस कहां कहां पर है। लाइक ऑटोमेटिक समराइजेशन। अब ये ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या है? जनरली जब हमारे पास में अनसीन पैसेज आता था और हमें उसमें से कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आते थे, या हमें किसी भी एक पैराग्राफ की अगर समरी लिखनी हो, तो अभी हम ये काम करते थे कि हम पूरा पैराग्राफ रीड करते थे, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट बातों को निकालते थे और फिर हम उसकी समरी लिखते थे। यही काम मशीन अपने आप करने लगे। ये एनएलपी का एक बड़ा चैलेंज और एक अच्छा एप्लीकेशन भी है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज अ रियल प्रॉब्लम व्हेन वी नीड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ह्यूज नॉलेज बेस। एक बड़े डेटाबेस में जहां बहुत सारी नॉलेज है, उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो भी स्पेसिफिक और बहुत बेस्ट नॉलेज निकाल के लेकर के आना, ये ऑटोमेटिक समराइजेशन का टास्क एनएलपी के थ्रू हो रहा है। Automatic summarization is relevant not only for summarizing the meaning of documents and information, but also understand the emotional meanings within the information. ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है
कि आप एक पैराग्राफ को स्टडी कर रहे हैं और एक मशीन स्टडी करते हुए ये समझ ले कि ये एक सैड स्टोरी है, ये एक कॉमिक स्टोरी है, इसमें लाफ है, इसमें इमोशन है, और किस तरीके का इमोशन है, किस तरीके की इंटेलिजेंस इसमें काम कर रही है और इमोशंस काम कर रहे हैं, इस लेवल पे एक ऑटोमेटिक समराइजेशन, ये एक एनएलपी का एक एप्लीकेशन है। डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया, automatic summarization is especially relevant when used to provide an overview of a news item or blog post while avoiding redundancy from multiple sources and maximize the diversity of content obtained। अब बहुत सारी वेबसाइट पर एक ही न्यूज़ को अलग अलग तरीके से फ्लैश किया जाता है। अब उसमें भी, या किसी वेबसाइट पर रिटर्न रूप में कंटेंट होता है, तो उसमें से भी कंटेंट को अपने हिसाब से समराइज करके निकाल कर लेकर आना, और उसमें से बार बार जो रिडंडेंसी है, रिपीटेशन है, उसको खत्म करना, और स्पेसिफिक जो न्यूज़ है उसको निकाल करके बाहर रखना, ये आपका एनएलपी का एक एप्लीकेशन है जो कि ऑटोमेटिक समराइजेशन के थ्रू पूरा होता है। आगे है सेंटीमेंट एनालिसिस। The goal of sentiment analysis is to identify sentiment among several posts or even in the same post, where emotion is not always explicitly expressed. Companies use NLP applications such as sentiment analysis to identify opinion and sentiment online to help them understand what customers think about their product and services. जनरली आप देखेंगे कि फेसबुक पर भी या आप यूट्यूब पर भी अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक नीचे एक लाइक का बटन भी आ रहा होगा, और डिसलाइक का बटन भी है, कमेंट का बटन भी है, आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन भी है। अब ये अगर आप ध्यान से देखें कि लाइक कर रहे हैं, इट मीन्स यू लाइक द कंटेंट, आपसे फीडबैक लिया जा रहा है। आप कोई वीडियो देख रहे हैं और आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर देख रहे हैं, आप फेसबुक पे आपको कोई पोस्ट पसंद आती है, आप तुरंत उसको लाइक करते हैं, या जब आप कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर तो उसके साथ में फीलिंग्स करके एक और ऑप्शन आ जाता है। तो ये सब अगर आप देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, तो ये डेटा कलेक्शन ही है कि आप जो कुछ पोस्ट कर रहे हैं वो क्या है। और कई बार आप कोई बहुत अच्छी सी फोटो लगाइए फेसबुक की स्टोरी पर, तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप उसकी फ़ोटो लगाते हैं, तो आप देखिए जब फेसबुक की स्टोरी आप लगाएंगे तो गाने भी उस फोटो से मिलते हुए, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड सॉन्ग्स आपको मिलेंगे। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आपके फोटो को, इमेज को प्रोसेस करके, कंप्यूटर विजन, इमेज का विजुअलाइजेशन करके क्या सॉन्ग रिकमेंड होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन आज आपको फेसबुक प्रोवाइड करा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस, कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपके कंटेंट में क्या लिखा है और उसे लिखने से क्या सेंटिमेंट निकल के आ रहा है। दिस इज कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, लाइक आई लव द न्यू आईफोन एंड अ फ्यू लाइन्स लेटर बट समटाइम्स इट डजंट वर्क वेल, वेयर द पर्सन इज स्टिल टॉकिंग अबाउट द आईफोन, एंड overall indicators of their repetition beyond determining simple polarity. Sentiment analysis understand sentiment is context to help better understand what behind an expressed opinion, which can be extremely relevant in understanding and driving purchasing decision. अब किसी पोस्ट को कोई ऐड है और उस ऐड के ऊपर आपका कोई कमेंट आ रहा है, और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी जब अपने यूट्यूब पे लाइव करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। और जब आप राय लिखते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ये एनालिसिस कर सकता है कि आपने जो कमेंट्स लिखी हैं, मान लीजिए एक पोस्ट पर 1000 कमेंट आती हैं, और उन 1000 कमेंट में उस पोस्ट पर जो कुछ डला हुआ है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कहा गया कि एक एप्पल कंपनी का फ़ोन है, और उस फ़ोन के कुछ फीचर्स के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट करके, कुछ लोग उसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक स्ट्रेटेजी बन जाती है कंपनी के माइंड में, और फेसबुक की जो ये पोस्ट हैं या सोशल मीडिया पर जो ये पोस्ट डल रही हैं, इन पोस्ट को भी पढ़ करके आपकी मशीन ये एनालाइज करके आपको बता रही है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, आपको उसमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। तो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। आपका एक पूरा का पूरा सेंटिमेंट का एनालाइज कर रहा है और वो अपने बिजनेस में इसका बेनिफिट ले रहा है। तो एआई आपके बिजनेस रोल में भी, बिजनेस मॉडल में भी इस तरीके से एनएलपी की टर्म काम आती है। एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन? Text classification makes it possible to assign predefined categories to a document and organize it to help you find the information you need or simplify some activities. An application of text categorization is spam filtering in email. अब ईमेल में कौन सी मेल आपके काम की, कौन सी नहीं है, ये फिल्टर होकर अपने आप हो जाती है। तो टेक्स्ट को क्लासिफाई करना, क्या लिखा है
उसे लिखे होने के बेस पर ये डिसाइड करना कि ये आपके काम का है या नहीं है, ये मशीन अपने आप काम कर रही है। पहले ये काम हमें करना होता था कि हम सेलेक्ट करते थे, डिलीट करते थे, नहीं, आज मशीन स्पैम को अपने आप डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये डेटा का कमाल है कि आपने जो लिखा हुआ है, आपके पास जो मेल आ रहा है, उसमें लिखा जो कंटेंट है, उसको मशीन रीड कर रही है। हालांकि ये प्राइवेसी का भी इशू हो सकता है, क्योंकि आपका डेटा रीड हो रहा है, आपका डेटा रीड करके क्लासिफाई किया जा रहा है। अब गूगल है या कोई और कंपनी है, वो भले ही आपको कितना कहे कि भाई हम आपके डेटा के साथ में कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, बट कोई गारंटी कोई किसी की नहीं है। तो आपका प्राइवेसी का इशू भी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन ये भी एआई की एक फीचर भी है कि आपके कंटेंट को रीड करना और उसमें से जो आपके काम के वो आपके लिए बचा के रखना, बाकी को स्पैम में डाल देना। दिस इज द बेस्ट फीचर कि टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन भी, ये भी एनएलपी का ही एक एप्लीकेशन है। वर्चुअल असिस्टेंट, ये बहुत कॉमन है nowadays. Google Assistant, Cortana, Siri, Alexa have become an integral part of our lives. Not only can we talk to them, but they also have the abilities to make your lives easier. By accessing your data, they can help us in keeping notes of your task. देखिए ध्यान रखिएगा, by accessing your data, आपके डेटा को ही एक्सेस कर रहे हैं और आपके डेटा के एक्सेस करके ही आपके काम को भी आसान बना रहे हैं। मेक कॉल्स फॉर अस, हमारे लिए कॉल कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, मैसेज भेज सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन, दीज असिस्टेंट कैन नॉट ओनली डिटेक्ट आवर स्पीच बट कैन ऑल्सो मेक सेंस आउट ऑफ इट। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च, अ लॉट मोर एडवांसमेंट आर एक्सपेक्टेड इन दिस फील्ड इन द नियर फ्यूचर। आप देखिए धीरे धीरे ये सब चीजें जो है अपडेटेड होती जा रही हैं। इसमें इतना डेटा इकट्ठा होता जा रहा है, इतना डेटा इकट्ठा होता जा रहा है कि ये अब हमारी भाषा को बहुत आसानी से समझने लगे हैं। आप कह सकते हैं कि मशीन हमारी लैंग्वेज में बात करने के लिए रेडी है, हमें सर्व करने के लिए रेडी हैं, और इस तरीके से सर्व करने के लिए रेडी थे कि बिल्कुल एक आपका कोई दोस्त आपसे बात कर रहा है। आपको लगेगा जैसे अभी आप देखते हैं कि एलेक्सा में भी अमित जी की आवाज़ आ गई है, या किसी और वॉइस कैरेक्टर की आवाज़ आ गई है, मेल कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है। आप जिस वे में उससे आप सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप बात कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये वर्चुअल असिस्टेंट, ये भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कमाल का एप्लीकेशन है। तो यहां पे हमने कुछ बात की है एनएलपी के एप्लीकेशंस के बारे में कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती क्या है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। एक बार कंप्लीट रिवीजन करते हैं। एनएलपी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब फील्ड है, एक डोमेन है। जैसे कंप्यूटर विजन डेटा है, ऐसे ही ये आपका एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपकी वॉइस बेस्ड, या आप जो दिख रहे हैं, आप जो टाइप कर रहे हैं, उस कंटेंट को पढ़ना और समझना। आपने कुछ बोला तो उसको रीड करना, लिसन करना, और फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। कुछ एप्लीकेशंस अपने यहाँ देखे कि लाइक वर्चुअल असिस्टेंट है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, या फिर आपका सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को समराइज करना है, उसमें से डिटेल्ड वैल्यू निकाल कर लेके आना है। ये सारा काम एनएलपी से रिलेटेड है।